आप कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे लगता है कि शाहनवाज की जिंदगी में कोई और है। हैप्पी बर्थडे। इससे एक बात है, मुझे आपके बेटे की समझ नहीं आती। ऐसा आपसे किसने कहा? मुझे भी यही खुशफहमी थी। बिला वजह इनसिक्योर हो रही हो बेटे। या मुझे मैं क्या करेगा? आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। और ये आपसे किसने कहा? उसने खुद से इसका एहसास हुआ है। उसने कहा? हाँ, तुम्हारे सामने। पता है क्या, जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है ना, शाहनवाज को भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो कायम रखना। कहाँ थक गया, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन मेरी अम्मी अपने दामादों की बहुत फिक्र कर रहती हैं। कुछ खाना है? कोई नाश्ता लाके दूं? मुझे भी बिगाड़ना चाहती हैं। जी जी। सवरने का कोई ताल्लुक नहीं है। आफ्ताब के लिए जितना भी कर लें उसकी शिकायत ही नहीं। लेकिन आप मेरी फिक्र ना करें। शायद नफरतों के आगे मोहब्बत और खुलूस इसी तरह हार जाते हैं। क्या चाहिए आप लोगों को? क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? कौन सी मोहब्बत, कौन सा खुलूस? मेरा मुंह मत खुलवाइएगा प्लीज। आप चाहे जो भी कहें, किस तरह से बात कर रही हो तुम अम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी अम्मी गई हुई है। समझ आई तुम्हें? अम्मी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे जरूर बंद करूंगा। समझ आई तुम्हें? शाहनवाज अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज उनकी बात का जवाब नहीं देता। वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो? खैर तो आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी? मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ? जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं? मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है? जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है? शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी। वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो? वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे
उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ, जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है वो, जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे ने कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके साथ। शाहनवाज़ अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज़ उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज़ अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज़ उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज़ को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज़ उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था, और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है, वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी। वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ, जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है वो, जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे ने कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके। शाहनवाज़ अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज़ उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज़ अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज़ उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज़ को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक
कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था। और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है, वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी। वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ। जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है। वो जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे ने कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके साथ। शाहनवाज अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं लेकिन शाहनवाज उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था। और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है, वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी। वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ। जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है। वो जिस पर
मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे उन्हें कहते हैं कि आप फ़िक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके। शाहनवाज अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था, और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी, वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ, जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है। वो जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे उन्हें कहते हैं कि आप फ़िक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके साथ। शाहनवाज अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था, और
महरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी, वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब महरू की बर्थडे होती है, राफ़े मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब महरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफ़े उसे बताता है कि आज महरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफ़े उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफ़े उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ। जब शाम में महरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है। वो जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफ़े ने कहते हैं कि आप फ़िक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके साथ। शाहनवाज़ अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज़ उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज़ अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज़ उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज़ को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफ़े शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज़ उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को महरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें महरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था। और महरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी, वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब महरू की बर्थडे होती है, राफ़े मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब महरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफ़े उसे बताता है कि आज महरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफ़े उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफ़े उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ। जब शाम में महरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है। वो जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफ़े ने कहते हैं कि आप फ़िक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके साथ। शाहनवाज़ अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज़ उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज़ अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल
आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी, वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आपी की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ। जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है। वो जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे ने कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके। शाहनवाज अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं लेकिन शाहनवाज उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी, वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आपी की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे
उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ, जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है वो, जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे ने कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके साथ। शाहनवाज़ अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज़ उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज़ अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज़ उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज़ को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज़ उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था, और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है, वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी। वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ, जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है वो, जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे ने कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके साथ। शाहनवाज़ अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज़ उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज़ अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज़ उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज़ को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक
कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें, क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे उन्हें शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था, और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था। और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है। वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी, वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल कैसे भूल सकते हैं। मुस्कान ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर अब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने कि अब आप क्या करेंगे। जिस पर राफे उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज मैं घर आकर तुम्हारे घर पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूँ, जब शाम में मेहरू घर आएगी उसे अच्छा लगेगा वो सब कुछ देखकर। वो उनके घर आ जाता है और वहाँ पर आकर डेकोरेशन करने लगता है। वो जिस पर मुस्कान की माँ उसको वहाँ पर ये सब कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। राफे ने कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा और हमेशा आपके। शाहनवाज अकेला बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि वो उसे बुलाती हैं, लेकिन शाहनवाज उनकी बात का जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर कर देता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो उसे फिर से आवाज़ देती हैं। शाहनवाज अचानक से जब उनकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती हैं कि तुम किधर खोए हुए हो, खैर तो है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे किसी की याद आ रही थी। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें कोई बड़ी न्यूज़ मिली है। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि बात खुशी की है, बस मुझे लगता है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ से कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम किसी से मोहब्बत करने लगे हो। शाहनवाज उनसे बहुत हैरानगी से पूछता है कि क्या मतलब मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर उसकी माँ से बताती हैं कि जब कोई किसी की सोचों में या गुम होकर मुस्कुराने लगता है और गुमसुम होने लग जाता है तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। शाहनवाज को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अमल के घर वालों को कॉल कर ये गुड न्यूज़ देती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि जल्दी शादी की डेट पक्की कर दें, क्योंकि मेरे बेटे को उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जिस पर राफे शाहनवाज उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मामू मानी का इन सब बातों में क्या काम है। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें अमल से ही मोहब्बत हुई है तो उसके ही घर वालों को बताना है मैंने, और तुम्हें किससे मोहब्बत हो सकती है। शाहनवाज उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उनको कोई इस बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अभी तक अपनी माँ को मेहरू के बारे में कुछ नहीं बताया था, और उसे डर था कि अगर उन्हें मेहरू के बारे में पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि शायद उसको हर बात की खबर देने वाला भी मैं ही था। और मेहरू के साथ मिलके मैंने अपने भाई के साथ ये सब कुछ किया है, वो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी, वो ये सोचकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मेहरू की बर्थडे होती है, राफे मुस्कान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर पर हूँ। फिर वो जब मेहरू का पूछता है तो मुस्कान उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। राफे उसे बताता है कि आज मेहरू की बर्थडे है और आज के पहले हमेशा की तरह तुम लोग आज फिर भूल चुके हो। मुस्कान उसे कहती है कि बहुत हैरानगी वाली बात है कि आपको आप ही की बर्थडे अभी तक याद है। और राफे उसे कहता है कि मैं उसकी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि हर साल